दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल इदारा, जहां पर 14 बच्चे जो गायनी वार्ड में थे, कोई 4 घंटे का था, कोई 1 दिन का था, कोई 2 दिन का था, जिनके नाम भी नहीं अभी रखे गए थे, जिनकी अभी शनाख्त भी कोई नहीं थी, जिनकी सिर्फ कलाइयों पर लिखा गया था कि ये फलां माँ का बेटा है जिसका ऑपरेट हुआ है, वो तमाम कलियां जिन्होंने फूल बनना था वो झुलस कर मर गए हैं। जिन लोगों के घरों में उन नन्हे कदमों की छाप सुनाई देनी थी, वहां सिसकियों और आहों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब उन बच्चों के नाम के साथ मरहूम रख दिया जाएगा। ये वही घर थे, ये वही वालिदैन थे जो मिठाइयां बांट रहे थे, एक दूसरे के मुंह मीठे करवा रहे थे, शादियाने बजा रहे थे। आज उनके घरों में सफे मातम बिछी हुई है। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये किसी राजनपुर, डेरा गाजी खान या किसी दूर दराज जनूबी पंजाब में वाकया पेश नहीं आया। ये पाकिस्तान के कैपिटल में वाकया पेश आया है। और मुस्तफा कमाल साहब विफाकी वजीर सेहत हैं और वजीर सेहत के अंडर सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं, एक पिम्स हॉस्पिटल है और दूसरा पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है। अगर वो इन 2 हॉस्पिटल्स के भी इंतजामात को नहीं संभाल सकते तो फिर मुस्तफा कमाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑपोजिशन ये उनसे मुतालबा कर रही है। आप अंदाजा लगाइए, पिम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल, उसके अंदर किसी किस्म का कोई एग्जिट ही नहीं है। पाकिस्तान में 93% हॉस्पिटल हैं जिसमें एग्जिट है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। ये माइलस्टोन एनजीओ है जो ऑडिट करती है हॉस्पिटल्स का। उन्होंने 200 के करीब हॉस्पिटल्स के ऑडिट किए, उनमें से सिर्फ 7% हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी एग्जिट था, बाकियों में इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं। और अगर है भी तो उसके आगे टूटी हुई कुर्सियां, अस्पताल का नकारा सामान रखा हुआ है और उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि रेस्क्यू की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें जो हैं बाहर की खिड़कियां तोड़कर गायनी वार्ड के अंदर दाखिल हुई हैं। और वो छोटे नन्हे मासूम बच्चे, बजाय डॉक्टर या जो अमला था वो उनको बचाता, वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की। धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था। गायनी वार्ड में सबको पता है कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं जो नन्हे मासूम बच्चों के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए दिए जाते हैं। उस ऑक्सीजन की बहुतात की वजह से आग मजीद तेजी से फैली। ये वही पिम्स हॉस्पिटल है जहां पर इमरान खान साहब का इलाज के लिए लेकर आया गया और वहां पर जो एंजियोग्राफी मशीन थी वो ठीक ही नहीं थी। ये हालात इस्लामाबाद के हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उस मशीन के खराब होने की तहकीकात भी शुरू करवाई और इमरान खान साहब का जो मुआयना वहां पर किया गया वो मोबाइल के टॉर्च ऑन करके किया गया। अगर ये पिम्स का ये हाल है तो हमारा अरबों रुपए का जो सेहत का बजट है वो जाता कहां है, वो लग कहां रहा है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अभी कल परसों एक बयान दिया है कि वो मेडिसिन चोरी होती हैं। ये जनरल हॉस्पिटल में मेडिसिन चोरी हुई हैं। यहाँ पर तो हर हॉस्पिटल का यही हाल है और मीडिया को इजाजत नहीं है हॉस्पिटल के अंदर जाने की। वजह क्या है? अगर वो अंदर जाएंगे तो ये सब के सब एक्सपोज हो जाएंगे और उन पर पाबंदी लगाई हुई है। आप ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, सिंध के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, केपीके के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरीज जो है वो धक्के खाते हुए वापस चले जाते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वो प्राइवेटली इलाज करवा लेते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो सरकार के रहमो करम पर है और सरकारी पैसा जो है वो करप्शन की नजर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। आज इतना प्यारा मुबारक दिन था और यकीन करें इतनी खुशी थी, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, लेकिन जब वो उठे हैं और ये खबर सुनी है तो दिल इतना जो है ना वो अफसरदा हो गया है। कभी हम देखते हैं वो 5-5 साल की बच्चियों के साथ जो है इज्तिमाई रेप हो रहे हैं, फिर उनको मारा जा रहा है। कहीं पर वो थानों में लड़कियां जो है वो मर जाती हैं, कहीं पर जो है खवातीन महफूज ही नहीं है। खवातीन और बच्चों के तहफ्फुज के हवाले से दावे तो सबसे ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये लोग कर क्या रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।